चलिए क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या रहा है? रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेन इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि आप याद कीजिए कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि उनके रेडियस क्या हो, सेम हो। ये आपको कहाँ क्यों बोला वो याद करने के लिए? क्योंकि आपने ट्रेंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रेंगल पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो वहां पे कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में तो वहां पे बताया था। ठीक है, तो उसी चैप्टर में वो सर्कल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी बताया था कि अगर सर्कल को कॉन्ग्रुएंस करना है तो उनके रेडियस को सेम कर दीजिए तो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। इसलिए वो बोल दिया कि रिकॉल कीजिए ये बात। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से पूछा है कि प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है यदि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी गिवन हो कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, किसके? कॉन्ग्रुएंस सर्कल के। यानी इन दोनों सर्कल का अगर ये इस सर्कल का कॉर्ड अगर ये है और इस सर्कल का कॉर्ड ये लाइन है, ठीक है, तो ये दोनों जो कॉर्ड हैं ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेन करते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। यानी अगर इसके सेंटर को हम ओ मान लें और इसके कॉर्ड को पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है, और इस सर्कल के सेंटर को सी मान लेते हैं और इसके कॉर्ड को ए बी मान लेते हैं, तो गिवन में आप क्या लिखिएगा? क्योंकि गिवन यहां से इस लाइन से लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कॉर्ड जो है वो इक्वल है। यानी गिवन में आएगा कि सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंस है दोनों सर्कल, तो रेडियस तो आपस में बराबर ही होंगे। तो ओपी बराबर ओक्यू ये सेम रेडियस है, ठीक है, और एसी बराबर बीसी ये सेम है। और आप ये भी बोल सकते हैं जो ओपी होगा वो एसी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस हैं। तो कॉन्ग्रुएंस है तो इनका आपस में रेडियस भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये चारों साइड जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी गिवन में है साथ में कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, यानी ये पी क्यू जो है ए बी के बराबर दिया है। अब आपको प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के क्या है? बराबर है। यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो आसान है ना। तो इस सर्कल में एक यहाँ पे ट्रेंगल बना और इस सर्कल में भी यहाँ पे ट्रेंगल बना। अगर इन दोनों ट्रेंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कर दें तो बोल सकते हैं सिंपलिसिटी से कि ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, और एक कंफ्यूजन आता है यहाँ पे कि सर मेरे बुक में तो दिया था एक थ्योरम कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट अ सेंटर। ठीक है, देखिए उसमें और इसमें क्या अंतर है? वहां पे एक ही सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स दिया होता है। चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट पेज में बताते हैं उसके बारे में। आपके बुक में जो थ्योरम दिया वो एक ही सर्कल में दो कॉर्ड, यानी एक ये सर्कल है, ये सर्कल है, यहाँ पे एक कॉर्ड लेते हैं ए बी और यहाँ पे एक कॉर्ड लेते हैं पी क्यू, यानी ए बी कॉर्ड और एक पी क्यू कॉर्ड। ठीक है, ये जो यहाँ पे अपने सेंटर पे एंगल बनाया और ये जो कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाया, ये दोनों इक्वल होंगे। कब? जब ये दोनों इक्वल हैं। यानी अगर ये गिवन है एक ही सर्कल के अंदर कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो आप बताइए कि ये दोनों एंगल प्रूफ करने थे कि इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका बुक में दिया है थ्योरम। ठीक है, लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि दो अलग अलग सर्कल हैं, लेकिन इतना बात बोल दिया है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, और इनका एक कॉर्ड, यानी इसका कॉर्ड और इसका कॉर्ड दोनों आपस में बराबर है। तो आपको बतानी है कि ये जो कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाएगा और ये जो कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाएगा वो इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। तो चलिए सो हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे और सीपीसीटी से बोल देंगे दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? गिवन, यानी प्रूफ वाला क्वेश्चन में सबसे पहले ही लिखिए गिवन। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले बताए थे ओपी बराबर ओक्यू। ठीक है, और क्या लिखेंगे? और ये बराबर होगा एसी बराबर बीसी के, चारों एक साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता है ओपी ओक्यू के बराबर है क्योंकि सेम रेडियस है, इसी सर्कल के रेडियस है, और एसी बीसी के बराबर है क्योंकि इसी सर्कल के रेडियस है। ठीक है, और ये चारों एक दूसरे से ऐसे बराबर हैं क्योंकि ये दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस हैं तो ओपी जो है एसी के बराबर होगा, यानी दोनों का रेडियस भी सेम होगा, इसलिए ये चारों आपस में बराबर है। दूसरा नंबर क्या गिवन लिखिएगा? दूसरा नंबर लिखिएगा कि जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है, यानी बोला है ना इक्वल कॉर्ड्स, यानी कॉर्ड्स क्या है? इक्वल हैं, तो पी क्यू बराबर ए बी। ठीक है, अब टू प्रूव में क्या लिखिएगा? टू प्रूव में लिखेंगे कि एंगल पी ओ क्यू बराबर है एंगल ए सी बी के, यानी ये आपको प्रूफ करना है। ये अगर प्रूफ हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स सबटेंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं।
तो प्रूफ के लिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल ए सी बी वी हैव, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो लिख सकते हैं ओपी इक्वल टू ए सी, ठीक है, यानी ये वाला साइड इस वाले साइड से इक्वल हो जाएगा, ये गिवन से ओपी इक्वल टू ए सी गिवन से, ठीक है। और ओ क्यू इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन से, ओ क्यू इक्वल टू बी सी, ये भी क्या चीज से, गिवन से। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा पी क्यू इक्वल टू ए बी, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं तो गिवन ही है, गिवन में ही पहले ही लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हो तो गया, तो कैसे, साइड साइड साइड, यानी सो ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी बाई एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है, यानी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए। सो एंगल पी ओ क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के बाई सिपिसिटी, ठीक है। और यहां से आप लिख दीजिए हेंस, वो लाइन जो वो पूछा था, हेंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ congruent triangle, congruent circles subtend circles subtend equal angles at their centers, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेन इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी इस बार जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 1 का उल्टा है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है कि कॉर्ड जो हैं, दोनों सर्कल के जो कॉर्ड हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस बार इक्वल दिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों कॉर्ड बराबर होंगे, ये आपको प्रूफ करना है, यानी पी क्यू बराबर ए बी दिखाना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, सिंपल है। इस बार भी इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन में लिखेंगे कि ओपी जो है ओक्यू के बराबर होगा, और ये ओपी भी एसी के भी बराबर होगा, और बीसी के भी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में रेडियस हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में तो बराबर हो जाएंगे। और ओपी एसी के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये बोला है कि यहाँ पे सर्कल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब आपको पता ही है कि रेडियाई सेम होना चाहिए, तो इसलिए ये चारों साइड यानी ओपी ओक्यू एसी और बीसी ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये तो पहला गिवन। दूसरा गिवन में क्या होगा, इस बार एंगल गिवन हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू इक्वल है एंगल ए सी बी के, इस बार ये गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव पी क्यू इक्वल टू ए बी, यानी दोनों कॉर्ड को बराबर प्रूफ करना है इस बार, ठीक है। तो प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल ए सी बी वी हैव ओपी इक्वल टू ए सी, ओपी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये गिवन से। दूसरा एंगल पहले लिख लीजिए, क्योंकि साइड एंगल साइड से इस बार होगा, ठीक है, साइड एंगल साइड, तो एंगल लिखते हैं, एंगल पी ओ क्यू इक्वल है एंगल ए सी बी के, ये भी क्या है, गिवन से ही, ठीक है। और तीसरा जो है वो ओ क्यू बराबर बी सी या सी बी लिख लीजिए, सी बी, ठीक है, ये भी क्या चीज से, गिवन से ही है। सो ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी बी के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, यानी ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी बी के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, हेंस पी क्यू
बराबर ए बी बाई सी पी सी टी, क्योंकि आपको ट्रेंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता ही है कि अगर कोई भी साइड प्रूफ करना होता है ट्रेंगल में तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते थे और आराम से सीपीसीटी से यूज कर लेते थे। वही काम यहाँ भी हो गया है कि दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो आराम से आप सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि ये इसके जो बचे हुए अदर पार्ट हैं वो भी बराबर होंगे। ठीक है, आई होप सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।